स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे और टॉपिक होगा शब्दों का सार्थक क्रम। मतलब हमें शब्दों को एक सार्थक क्रम में जमाना होगा और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो प्री बीएड हो प्री डीएड हो या आगामी जितने भी भर्ती एग्जाम है जिसमें रीजनिंग का प्रश्न आता है उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है 1 से 10 के प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे और इन चारों शब्दों का हमें सार्थक क्रम बताना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, दिया गया है पौधा, बीज, फल, अंकुरण। तो बताइए दोस्तों सार्थक अर्थात सही क्रम क्या होगा, क्या आएगा? पहले बीज आएगा कि पौधा, फल, अंकुरण, कौन सा आएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले आएगा दोस्तों अंकुरन आएगा, याद रखिएगा, फिर पौधा आएगा, फिर फल आएगा और उसके बाद बीज आएगा। आप इसे ये मत कीजिएगा कि सबसे पहले बीज फिर अंकुरन फिर पौधा फिर फल, ये इसका सार्थक क्रम नहीं है दोस्तों, गलत कर देंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले आएगा अंकुरन, अंकुरन से बनेगा पौधा, पौधा से बनेगा फिर फल और फल के बाद अंत में आएगा बीज। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, महासागर दिया है, तालाब, नदी, समुद्र। बताइए सही सार्थक क्रम इसमें क्या रहेगा? तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर जाना है मतलब हमें, तो ये इसमें रहेगा सबसे पहले तालाब आएगा पहला नंबर में, उसके बाद आ जाएगा नदी, नदी के बाद आएगा दोस्तों समुद्र और समुद्र के बाद आ जाएगा महासागर। तो तालाब, नदी, समुद्र और महासागर, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, ये वाला जो रहेगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तालाब आएगा, नदी, समुद्र, फिर महासागर। याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। और जितना भी रीजनिंग का क्लास कराया गया है या वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये मेरे हिसाब से 18वां क्लास है रीजनिंग का, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीसरा प्रश्न देखिए, नींव रखना, पलस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? सही सार्थक क्रम क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों नींव रखना, ये आ जाएगा, फिर आएगा निर्माण करना, निर्माण हो जाएगा, फिर हम प्लस्तर करेंगे और उसके बाद पेंट करेंगे। तो पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। चौथा प्रश्न देखिए, पढ़ना है, सुनना, लिखना और बोलना। बताइए सही सार्थक क्रम क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों सही सार्थक क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा सुनना, सुनेंगे उसे हम बोलेंगे, बोलेंगे उसे हम लिखेंगे और लिखेंगे उसे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा दूसरा, चौथा, फिर आएगा तीसरा, फिर पहला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है पौधा, फल, बीज, फूल। इसमें बताइए दोस्तों इसमें सही सार्थक क्रम क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए दोस्तों इसमें अंकुरण से प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि अंकुरण ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका सही सार्थक क्रम हो जाएगा, सबसे पहले इसमें बीज आएगा, बीज से पौधा बनेगा, पौधा से फूल बनेगा और फूल से फल। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न देखिए छठवां का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा छठवां प्रश्न का
क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी? इसका राइट आंसर सभी साथी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 7वां प्रश्न में आते हैं, मैं उसी में आपको आंसर जरूर बताऊंगा अगर कमेंट आया तो। प्रौढ़ता दिया है, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा दोस्तों शैशव, छोटा बच्चा, फिर बचपन आ जाएगा, फिर आएगा किशोरावस्था और फिर आएगा प्रौढ़ता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 8वां प्रश्न देखिए, बुनाई दिया है रुई, कपड़ा, धागा। तो देखिए सबसे पहले रुई लेंगे, रुई रुई से हम बनाएंगे धागा, धागा से हम करेंगे बुनाई और बुनाई के बाद बन जाएगा कपड़ा। याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है 8वां का ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न, संध्या प्रकाश है, उषा काल है, दोपहर है, रात्रि है। बहुत ही आसान सा है। तो देखिए सबसे पहले उषा काल आएगा, उषा काल के बाद दोपहर आएगा, मध्याह्न, फिर संध्या प्रकाश और उसके बाद रात्रि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया है देखिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले अमीबा आएगा दोस्तों, फिर क्रीमी आएगा, फिर ऑयस्टर आएगा, फिर गाय आएगा। ये जो है सूक्ष्म से दीर्घ की ओर बढ़ता गया है, मतलब छोटे से जीव से बड़े जीव की ओर। तो अमीबा सबसे छोटा है, फिर क्रीमी आएगा, फिर ऑयस्टर, फिर गाय। इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों हम लगभग सभी टॉपिक्स जो है करा रहे हैं रीजनिंग का, और बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपका 30 प्रश्न बना दिया जाता है। याद रखिएगा, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय में आप रीजनिंग आपको बनाना है। अगर आपको इजी जो भी लगता है, जो भी सब्जेक्ट मतलब टॉपिक उसमें हिंदी रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि, उसे पहले बनाइएगा और जो कठिन है उसे बाद में बनाइएगा और उसे अच्छा सा समय दीजिएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? 11वां प्रश्न दिया है। तो देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा क्या आएगा इसमें? ग्राम आ जाएगा। ग्राम के बाद आएगा दोस्तों जिला, जिला से आ जाएगा दोस्तों राज्य, राज्य से देश और देश के बाद महाद्वीप। तो क्या हो जाएगा? चौथा पहले रहेगा, फिर दूसरा। तो ये जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है सी में, केवल चौथा है, दूसरा, तीसरा, पहला और पांचवा। सबसे पहले ग्राम मतलब गांव, फिर जिला, फिर राज्य, देश, फिर महाद्वीप। तो सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, तूफान है, वर्षा है, बाढ़ है, मानसून है और क्षति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले मानसून आएगा। मानसून जो है अपने साथ क्या लाएगा? वो लाएगा दोस्तों तूफान। तूफान, तूफान से क्या होगा? वर्षा होगा और वर्षा से बाढ़ आएगा और बाढ़ से क्षति। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप वीडियो को रोक सकते हैं दोस्तों, जो भी मेरे बताने से पहले आप एक बार आंसर लगा लीजिएगा वीडियो को रोक कर। और जितना भी रीजनिंग का हमने कराया है वीडियो मतलब क्लास, सभी देख लीजिएगा लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक से हमने कराया है। निदान है, चिकित्सक है, बीमार है, इलाज है, स्वास्थ्य लाभ है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका भी 13 नंबर का क्या रहेगा? 13 नंबर का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न बता देते हैं इसे। इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले बिंदु आएगा दोस्तों, बिंदु के बाद आ जाएगा रेखा, रेखा से बनेगा कोण, कोण से बन जाएगा दोस्तों त्रिभुज, और त्रिभुज से वर्ग। मतलब एक बिंदु है, फिर रेखा है, फिर कोण है, फिर त्रिभुज है, और त्रिभुज से क्या बन गया है? वर्ग बन गया है। इस प्रकार से मतलब इसे जोड़ता गया है छोटे से बड़े की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न देखिए,
आय दिया है, रुतबा है, शिक्षा है, तंदुरुस्ती है, नौकरी है। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों शिक्षा। शिक्षा के बाद आपको मिलेगा नौकरी, नौकरी से मिलेगा आपको आय, आय से रुतबा बढ़ेगा और रुतबा उसके बाद जो है लास्ट में रहेगा तंदुरुस्ती। तो इस प्रकार से इसका क्रम रहेगा दोस्तों। लास्ट में तंदुरुस्ती रहेगा। 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, अंगुली। तो देखिए अंगुली सबसे पहले आएगा, अंगुली के बाद आ जाएगा आपकी हथेली, हथेली से कलाई, कलाई से कोहनी और कोहनी से कंधा। तो इस प्रकार से 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आप वीडियो को जरूर रोक लीजिएगा जैसे मैं प्रश्न में आता हूं और बाद में आंसर देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, साप्ताहिक है, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, द्विमासिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान से इसका जवाब है। तो देखिए इसमें रहेगा दोस्तों सबसे पहले दैनिक 1 दिन, साप्ताहिक 7 दिन रहेगा इसमें, उसके बाद आएगा पाक्षिक 15 दिन, मासिक लगभग 30 दिन, द्विमासिक 60 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दैनिक पहला है, साप्ताहिक दूसरा, पाक्षिक तीसरा, मासिक चौथा, द्विमासिक पांचवा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सही सार्थक क्रम बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों विज्ञापन देखेंगे आप। विज्ञापन, विज्ञापन से आपका होगा साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद आपका होगा चयन, चयन के बाद होगा आपका नियुक्ति और नियुक्ति के बाद होगा आपका परिवीक्षा, प्रोबेशन। ये रहेगा एक क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, धातु है, प्रक्रिया है, कच्ची धातु है, शुद्ध करना है, मिश्र धातु है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला आएगा दोस्तों कच्ची धातु, कच्ची धातु के बाद आ जाएगा प्रक्रिया, प्रक्रिया के बाद आएगा शुद्ध करना, शुद्ध करना के बाद आएगा धातु और धातु के बाद आ जाएगा मिश्र धातु। इस प्रकार से रहेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, मेढक है, गरुड़ है, टिड्डा है, सांप है, घास है। राइट आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रक दिया है, प्रकाशक, लेखक, संपादक और विक्रेता। बताइए इसका सही क्रम क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आएगा लेखक, लेखक के बाद आ जाएगा संपादक, संपादक के बाद आ जाएगा प्रकाशक, प्रकाशक के बाद मुद्रक और मुद्रक के बाद विक्रेता। ये इसका क्रम रहेगा और राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। कौन कौन सा? तो देख लीजिए, लेखक आएगा, फिर संपादक, प्रकाशक, मुद्रक और विक्रेता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22 नंबर। हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो और डेसी दिया गया है, बताना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले आएगा दोस्तों सेंटी, सेंटी के बाद हो जाएगा डेसी, डेसी के बाद होगा डेका, डेका से हेक्टो और हेक्टो के बाद हो जाएगा दोस्तों किलो। याद रखिएगा, सबसे पहले सेंटी, फिर डेसी, डेसी के बाद डेका, डेका से होगा हेक्टो और हेक्टो से किलो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन ए। दूसरा, पांचवा, तीसरा, पहला और उसके बाद लास्ट में चौथा। देखिए दही है, दूध है, छाछ है, गाय है, घी है, मक्खन है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा?
तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों गाय, फिर गाय के बाद आ जाएगा दूध, दूध के बाद आएगा दही, दही से छाछ, छाछ से मक्खन और मक्खन से घी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला। चौबीस नंबर प्रश्न है। 24 में क्या आ जाएगा देखिए, सबसे पहले वर्षा होगा, वर्षा के बाद नदिका का निर्माण, नदिका से सहायक नदी, सहायक नदी से नदी, नदी जो है ये हो जाएगा समुद्र, उसके बाद समुद्र से सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो जरूर रोक लीजिएगा और एक बार सार्थक कर्म जरूर देख लीजिएगा। इसमें देखिए 25 नंबर में, 25 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। एक सार्थक क्रम बताना है हमें। अब इसमें तो पत्ती भी दे दिया है, फल है, फूल है, तो एक सार्थक क्रम अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसे रखेंगे, तो सबसे पहले हम जड़ को रखेंगे, जड़ के बाद हम आएंगे तना पर, तना में और क्या लगा होता है, शाखा, फिर शाखा से लगा होता है पत्ती, और पत्ती से लगा होता है फूल, और फूल के बाद फल। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आरोही क्रम हमें बताना है, इसमें भी 26 नंबर प्रश्न है आरोही क्रम। तो देखिए सबसे पहले आएगा इसमें कूटबद्ध करना, फिर प्रेषण करना, फिर आदान या प्राप्ति करना, और कूटानुवाद करना लास्ट में। कूटबद्ध, प्रेषण, आदान और कूटानुवाद। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपके अभी जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा जो सेंट्रल लेवल में होगा, जैसे ग्रामीण बैंक से संबंधित जो भी आता है उसमें रीजनिंग, उसमें ये पूछा जाता है। 27 नंबर का राइट आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, आरोही क्रम क्या रहेगा। सही सार्थक आरोही क्रम हमें बताना है, अवरोही नहीं है, याद रखिएगा आरोही है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कलेक्टर है, गवर्नर है, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क, इसमें बताइए। तो देखिए सबसे छोटा पद है क्लर्क, क्लर्क पहले आएगा, फिर आ जाएगा कलेक्टर, कलेक्टर के बाद मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के बाद गवर्नर, और गवर्नर के बाद राष्ट्रपति। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए 29 से 30 नंबर प्रश्न दिया गया है जो कि अवरोही क्रम में हमें बताना है, अवरोही क्रम बताना है हमें, बताइए अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा पद है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ये पहला रहेगा, फिर ब्रिगेडियर रहेगा, ब्रिगेडियर के बाद कर्नल रहेगा, उसके बाद रहेगा मेजर, और मेजर के बाद कप्तान। मतलब कप्तान जो है सबसे छोटा पद है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ये वाला। अवरोही क्रम दर्शाना है हमें, सबसे जो छोटा पद है वो लास्ट में रहेगा और सबसे बड़ा पद पहले। तो लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, कर्नल फिर मेजर, फिर कप्तान। 30 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए अवरोही क्रम इसका क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले महासागर आ जाएगा, महासागर के बाद समुद्र, समुद्र के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, नदी आ जाएगा, नदी के बाद नदी का आएगा नाला, फिर हिम नदी, छोटा होता है। तो 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, महासागर, समुद्र, नदी, फिर नदी का मतलब नाला, फिर हिम नदी। हिम नदी बहुत छोटा होता है नाला से भी, मतलब छोटी छोटी वो धारा के रूप में निकलता रहता है, इसलिए उसे लास्ट में रखा गया है अवरोही क्रम में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न शब्दों के सार्थक क्रम से संबंधित। आपको एग्जाम में कोई और भी शब्द दिया जा सकता है जो कि इस प्रकार से आपको जमाना हो, तो आप, हमारा मकसद यही है कि आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, ताकि एग्ज़ाम में आप उसके लिए तैयारी कर पाएँ। अगर आपके पास रीजनिंग का बुक होगा तो उसमें ज़रूर ढूंढिएगा ये वाला टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।